कलेक्टर ने थमाया निलंबन का नोटिस। बालक छात्रावास के अधीक्षक की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों ने जाहिर किया विरोध। आपको बता दें, शहर के झिरिया स्थित बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक की आज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बीते 2 दिन पूर्व कलेक्टर व जिला संयोजक निरीक्षण करने छात्रावास पहुंचे थे। इस दौरान छात्रावास में फैली गंदगी को देख कलेक्टर भड़क गए। कलेक्टर ने पहले तो अधीक्षक को फटकार लगाई और दूसरे दिन निलंबन का नोटिस भेज दिया। निलंबन का नोटिस पाकर छात्रावास के अधीक्षक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज उनकी मौत हो गई। नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के निवासी उमेश कुमार साकेत रीवा के झिरिया स्थित बालक छात्रावास में अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। बीते 2 दिन पूर्व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रशासनिक टीम के साथ निरीक्षण करने छात्रावास पहुंचे। इस दौरान छात्रावास में फैली गंदगी देखकर कलेक्टर भड़क गए और फिर अधीक्षक छात्रावास के दोनों अधीक्षकों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद दूसरे दिन छात्रावास के अधीक्षक उमेश कुमार साकेत सहित एक अन्य अधीक्षक को निलंबन का नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के 1 दिन बाद आज अधीक्षक उमेश कुमार साकेत की मौत हो गई। अस्पताल में हंगामा कर रहे छात्रावास के अधीक्षक मृतक उमेश कुमार साकेत के परिजनों का आरोप है कि बीते कल कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा निलंबन का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। तब उन्हें इलाज के लिए तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि निलंबन का नोटिस पाकर उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। बालक छात्रावास के अधीक्षक मृतक उमेश कुमार साकेत के बेटे ने बताया कि उनकी 6 बहनें हैं, जिनमें से 3 बहनों का विवाह हो चुका है, जबकि 3 बहनों का विवाह अभी नहीं हो पाया है। अपनी 6 बहनें में वो एक अकेले भाई हैं। पिता की मौत के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। मृतक उमेश कुमार साकेत पर पहले से लाखों रुपए कर्ज है, जिसे चुका पाने में वो सक्षम नहीं है। उमेश कुमार साकेत के बेटे राहुल साकेत ने अब प्रशासन से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी और जिला संयोजक पर कार्रवाई की मांग करते हुए उचित मुआवजा की मांग भी की है। वही मामले पर अपर कलेक्टर का कहना है कि पूर्व में भी कई बार उमेश कुमार साकेत को निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि कार्रवाई की वजह से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा अधीक्षक की मौत पर प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद पहुंचाने की बात अपर कलेक्टर ने कही है। प्रस्तुत है मृतक की पत्नी सहित अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना हुई बताइए। हमार घटना हुई कि कलेक्टर आवा हमारे आदमी का हैरान का हुआ लगा के पेपर छपवा दी, जीव हती ली डीओ मिल के साज के बोला मैं रात ही बोला मैं हमारा आदमी पहुंचा रहे। अब उनके कारण हमारे आदमी के जीवन काढ़ी गया। हमारा अधीक्षक रहे उमेश कुमार साकेत जीवन हाथी ली। काफी कर्जदार थे वो। कुछ नहीं कर्जा पर्जा नहीं कर्जा लिए थे। हाँ बोली कहाँ 50 25 15 लाख रुपया लोन लिए हैं। अब हमारा कैसे भर जाए? अब काहे हम लोन भराई। हाँ बिटिया बिया है खेती, बिटिया पढ़ी है, सब पढ़ी है, कॉलेज काहे की जिम्मेदारी कहाँ पे पदस्थ थे? कल ओ महान झिरिया बालक छात्रावास। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहिए थे कि हमारे बिटियन के कुछ व्यवस्था हो, हमारे लड़का की व्यवस्था हो, मात जीवन चलाएंगे हमारी रोकत हारी ली। सस्पेंड किया था कलेक्टर ने, क्या बताया? झाड़ू पोछा भरखी थी। हाँ पेपर में दिए है कि झाड़ू छात्रावास में साफ सफाई नहीं थी। हाँ इसीलिए कुछ नहीं, अचानक कोई नहीं खराब नहीं थी। एक छात्रावास के अधीक्षक की मौत का मामला है, क्या पूरा? देखिए अभी एक श्री उमेश साकेत जी का निधन हुआ है, ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो इनके संबंध में पूर्व में दिसंबर 2016 में एक मामला आया था, जब बहुत सारे छात्रों ने आकर इनके विरुद्ध शिकायत की थी। तो उसके बाद डीओ ट्राइबल से हम लोग ने जांच कराई थी और एसडीएम साहब खुद गए थे उस जाँच में। उसके पश्चात लेकिन इनके कार्य व्यवहार में सुधार उसके समय के बाद में नहीं हुआ और फिर 1 महीने का अवसर इनका दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगातार प्रभार इन्हीं के पास था। लेकिन फिर पुनः अभी जब 2022 में 16-17 जनवरी को कलेक्टर साहब के पास फिर से इनकी शिकायत आई और पुनः इनकी जांच की गई, लेकिन क्योंकि इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं था तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, उनको निलंबित किया गया था। और पूर्व में भी उनको
अपने सेवा काल के दौरान पिछले अवधि में 3 बार उनका निलंबन हुआ है, 2 बार उनकी डी हुई है। हम लोगों का उद्देश्य उनका सुधार करते हुए बेहतर ढंग से कार्य कराना था, लेकिन उनका मतलब अभी चार्ज भी उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया था इतने दिनों के पश्चात। हालांकि ये मामला अब ऐसा पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। घर वालों का आरोप है कि कलेक्टर ने जब निलंबन किया था आदेश मिलते ही उसकी वजह से उनका तबीयत बिगड़ी। नहीं, ये निलंबन तो उनका पहले से ही दिसंबर का, जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर की शिकायत पर जांच हुई थी और दिसंबर के पश्चात 1 महीने पश्चात भी उन्होंने कोई कार्यव्यवहार में अपने सुधार नहीं किया था। वो पूर्व में भी निलंबित रहे। यदि कोई ऐसी बात होती तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों तथ्यों कोई संबंध नहीं है और हमेशा इस प्रकार का जब भी कोई बात या प्रयास होती है तो उद्देश्य निश्चित रूप से सुधार ही होता है। वो भी हमारा कर्मचारी था, हमारे परिवार का सदस्य था।